कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि अब देश के लोग उनकी चाल को समझ चुके हैं। इसलिए ही तो चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की करारी हार हो रही है। 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी ने सब कुछ करके देख लिया। पीएम मोदी और बीजेपी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने खूब आरोप लगाए। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर संविधान खतरे में है से लेकर ईवीएम और वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी ने खूब सियासी माइलेज लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली और लगातार बीजेपी की जीत होती जा रही है। वहीं अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को यह बात समझ आ गई है कि वो गलती कहां कर रहे हैं। दर्शकों, किसी भी राजनीतिक दल के लिए हार एक संकेत होता है। यह संकेत ईवीएम पर उंगली उठाकर या वोट चोरी का आरोप लगाकर बचने का नहीं, बल्कि संगठन की कमजोरी, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, स्थानीय मुद्दे से दूरी न रखकर और नेतृत्व के प्रति लोगों की धारणा से जुड़े होते हैं। पार्टी को दूसरे गैर जरूरी बातों के बजाय खुद से ये सवाल पूछने चाहिए कि पार्टी का जमीनी ढांचा मजबूत है या नहीं। क्या स्थानीय नेतृत्व जनता से जुड़ा हुआ है? क्या चुनावी रणनीति समय के अनुरूप बदली गई है? यदि कांग्रेस को लगातार हार या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे अपनी रणनीति, संगठन और नेतृत्व पर पुनर्विचार करना ही होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने तो बीजेपी जैसा संगठित और कैडर आधारित दल है जो जमीनी काम पर भरोसा रखता है। ऐसे में उसके लिए चुनौती और भी ज्यादा गंभीर है। दर्शकों, हर चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने और वोट चोरी का आरोप लगाने से थोड़े समय तक और कुछ लोगों तक एक राजनीतिक संदेश तो दिया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लिए समाधान आत्ममंथन और अपने भीतर सुधार से ही निकलेगा। लोकतंत्र में भरोसा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दल जनता के फैसले को स्वीकार करे और अपनी कमियों को दूर करने के लिए काम करे। ऐसे में अब पार्टी में गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी अपने ही नेताओं पर भड़ास निकाल रहे हैं, जिसका वीडियो कांग्रेस IT सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर शेयर किया है। लेकिन इस वीडियो की वजह से राहुल गांधी ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पंजाब के बरनाला में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए टीम वर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और जो नेता टीम प्लेयर की तरह काम नहीं करेगा उसे रिजर्व खिलाड़ी बना दिया जाएगा। राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर कार्रवाई की बात भी कही। प्रताप सिंह बाजवा ने इसे मजबूत संदेश बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस पर कांग्रेस पर तंज कस दिया। 2027 के चुनावों की तैयारी के बीच राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस नेतृत्व को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं यहाँ बैठे कांग्रेस नेतृत्व को संदेश देना चाहता हूँ, काम टीम वर्क से होता है। एक खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए टीम प्लेयर बनिए, नहीं तो हम आपको रिजर्व खिलाड़ी बना देंगे। वहीं राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आप टीम प्लेयर नहीं बने तो मैं और मल्लिकार्जुन खड़गे आपको ठीक कर देंगे। हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान को देखते हुए राहुल गांधी का ये बयान काफी सख्त माना जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। वहीं इस वीडियो पोस्ट पर जवाब देते हुए कई यूजर्स ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, तो राहुल गांधी को पार्टी क्यों आगे कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, तो इतने चुनाव हारने के बाद भी राहुल बाबा कैसे पार्टी में बड़े बने हुए हैं। इतने चुनाव हरवाने पर अजय मकान कैसे उच्च पद हासिल करते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में व्यक्ति ही पार्टी से बड़ा है। वहीं एक दूसरे वेरीफाइड यूजर ने एक्स पर लिखा है कि खड़गे जी और मैं और खड़गे जी तो समझ आते हैं, लेकिन खड़गे जी के साथ खुद को क्यों जोड़ना पड़ रहा है, किस आधार से। एक बार फिर राहुल जी ने स्टेज में बैठे सभी नेताओं को अपमानित कर दिया, मानो कि जैसे उन नेताओं को पता ही नहीं कि असल ताकत कार्यकर्ताओं की कार्य कुशलता पर ही निर्भर करती है। खैर, वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि बार बार हारने पर भी नेतृत्व की कोई जवाबदेही नहीं, ऐसे में कार्यकर्ताओं को धमकाना हास्यास्पद है। इसके अलावा एक यूजर ने यह भी लिखा कि राहुल तो केवल सांसद है, फिर धमकी कैसी। इसकी भाषा गली मोहल्ले की गुंडों जैसी है, पता नहीं गुलाम इसको कैसे झेल पाते हैं।
वहीं एक यूजर ने ये भी पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस में किसी भी पद पर नहीं है तो ये कैसे कार्यकर्ताओं को धमका सकते हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने ये भी लिखा कि ये लो बताओ, खुद हर बार हिट विकेट आउट हो रहा है और कार्यकर्ताओं को ज्ञान दे रहा है, कौन सीरियस लेता होगा। तो देखा आपने कैसे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें